Hey guys, I'm Anshu Mandelwal and here is my friend Utsav Kumar. So we are here to tell you about some basic things about Forex. Like the first thing we will tell you about is what is Forex. So let's discuss it and my friend Utsav will tell you about what is Forex. कैसे हो भाई लोग। मेरा नाम उत्सव है। कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है तू क्या अरे बोल रहा है? नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस इंट्रो दे रहा था, नहीं तो दिल से हिंदुस्तानी हो भाई मैं। देखो फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज। जब दो कंट्रीज के बीच में हम करेंसीज को हम जब ट्रेड करते हैं तो उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मेजर करेंसीज हो गया, आपका डॉलर हो गया, जैपनीज येन हो गया, आपका यूरो हो गया। जब इनके बीच में जो ट्रेडिंग की जाती है, इनके बीच में जब एक्सचेंज होता है या ट्रेड होता है, जो भी कह लो आप, तो उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे इसमें जो क्या बोलते हैं, इसने भाई ने बताया कि जो हमारे अलग अलग करेंसीज है उनके बीच में जो ट्रेडिंग होती है तो उनके पेयर्स बने हुए हैं अलग से, कि उनके वर्सेस जो चार्ट चलते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे यूरो यूएसडी, इसमें यूरो यूरोपियन डॉलर और जो अमेरिकन डॉलर मतलब यूएसडी, उन दोनों के बीच जो भी ट्रेडिंग चल रही होगी, जो भी उन दोनों के करेंसीज के बीच प्राइस होगा, उसके बीच जो भी वर्सेस बैटल होती है, उस चीज को हम पेयर्स कहते हैं। इन पेयर्स के बीच हम ट्रेड करते हैं। हम कभी भी सिंगल करेंसी पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम उनके जो बीच में क्या बोलते हैं पेयर्स बने होते हैं, हम उन पे ट्रेड करते हैं। कि जैसे यूरो वर्सेस यूएसडी, जीबीपी वर्सेस यूएसडी, जीबीपी वर्सेस यूरो, ऑड वर्सेस यूएसडी, ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं। हमारे ऐसे 30 से भी ज्यादा पेयर्स हैं जिनमें क्या बोलते हैं हम ट्रेड कर सकते हैं। बट कुछ मेजर पेयर्स हैं जो कि हमारे भाई उत्सव आपको बताएंगे वो चीज। तो जो मेजर पेयर्स हैं, उत्सव भाई बताओ। देखो मेजर पेयर्स यानी बहुत सारे 4 या 5 तरह के मेजर पेयर्स है। एक तो यूरो एसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, और यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं ना सारे मेजर ही होते हैं। ठीक है, वो सारे वोलेटाइल होते हैं। और यूएसडी जो है एक वो मेजर करेंसी होती है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, जैसे भाई ने बोला मेजर करेंसी। मेजर करेंसी का मतलब है कि जिन करेंसी में मूव तेज आते हैं, मूव जल्दी आते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। उनमें क्या बोलते हैं थोड़ी वॉल्यूम होती है, उनमें थोड़ा क्या बोलते हैं मोमेंटम होता है। मोमेंटम के साथ चलोगे तो अच्छे ट्रेडर बनोगे, क्योंकि मोमेंटम के बिना अगर आप चलोगे धीरे धीरे आपके चार्ट चल रहे हैं, आपका एसएल ज्यादा हिट होंगे उसकी वजह से। तो मोमेंटम के साथ चलना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग अच्छी करनी है तो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे, जैसे कि हाई लिक्विडिटी है इसमें एडवांटेज इसका। एक तो हाई लिक्विडिटी है, एक 23 आवर्स मार्केट ओपन रहती है, एक हाई लेवरेज है। ये सब हमारे उत्सव भाई आपको समझाएंगे कि क्या क्या है ये सब। देखो हाई लिक्विडिटी का मीनिंग ये होता है कि ओवरऑल मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इसकी कंपैरिजन में आपको मैं ये बताऊं, जैसे इंडियन मार्केट है, तो इंडियन मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, तो उसमें बहुत लो वॉल्यूम रहता है, बहुत कम मूव्स आते हैं, बहुत स्लो मूव्स आता है, साइडवेज चलता जाता है मार्केट। और इसमें क्या है, इसमें बहुत हाई मूव्स है, वॉल्यूम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है और मेजर करेंसी से इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, इसलिए मूवमेंट ज्यादा है। आप यहाँ पे बहुत इजीली ट्रेड कर पाओगे और आपको इजीली यहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे। तो भाई ये कितने ट्रिलियन की मार्केट है अपनी फॉरेक्स की, और इंडियन की क्या क्या? इंडियन की शायद मे बी 1 ट्रिलियन की मार्केट है, इसकी 30 ट्रिलियन की मार्केट है। खुद देख लो कि इसमें कितना ज्यादा वॉल्यूम है। मतलब भाई 30x का फर्क है, 30x है फॉरेक्स मार्केट। अब खुद सोचो मूवमेंट कितना तेज होगा। इंडियन मार्केट जितना 30 दिन में मूव करती है, एक दिन में उतना मूव कर जाती है। एक दिन में इसका ट्रांजेक्शन इतना होता है और सिंगल करेंसी का इतना ट्रांजेक्शन होता है। और नेक्स्ट इसका एडवांटेज है 23 आवर मार्केट, कि आप 23 आवर मार्केट का मतलब कि आप कभी भी सुबह शाम जब आपको वक्त मिले, कुछ लोग ज्यादातर लोग आजकल ऑफिस करते हैं तो वो उनको रात को ही प्रेफरेंस होता है कि भाई मैं रात को ही ट्रेड करूं, तो आप रात को सुबह शाम कभी भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस सैटरडे संडे ऑफ होता है, बाकी 24 घंटे खुला रहता है, सुबह शाम आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका है हाई लेवरेज। हाई लेवरेज मतलब कि कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो, कम लागत में कोई भी चीज, मतलब समझो कम लागत में आपको ज्यादा कोई चीज मिल जाए, उसको हम हाई लेवरेज कहते हैं। कि आप अगर आपको 1000 रुपए की चीज चाहिए तो आपको 100 रुपए में मिल जाएगी, और आपको 10,000 की चाहिए तो 1000 रुपए में मिल जाएगी। ज्यादा पैसे की चीज कम पैसे में। आप किसी और का पैसा यूज करोगे वहां पर, आप किसी और का पैसा यूज करोगे, मतलब आप रिस्क तो अपना ही पैसा करोगे जितना होगा, बट जो आपका लगेगा पैसा वो आप किसी और का पैसा यूज करके, जैसे आपको मान लो आपके पास 1000 रुपए है,
इंडियन मार्केट में, तो आप उसमें 100 रुपए का रिस्क करके आपके वो 1000 भी आपके लगेंगे पर 100 रुपए रिस्क होंगे। अब इसमें क्या आपके पास 100 रुपए ही है, आप 100 रुपए पूरे रिस्क में डाल के 1000 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। और भाई ने बताया था 24 आवर मार्केट, तो अब मैं आपको बताता हूँ 23 आवर जो मार्केट इसकी ओपन होती है, इसका ये फायदा है। अब इंडियन मार्केट बताओ कितना, सुबह कितने बजे से खुलती है, दोपहर में कितने बजे बंद हो जाती है? 9 से 3 चलती है ना, 9 से 3:30 चलती है वो मार्केट। उसमें आपको कितना का टाइम मिला? अब मान लो आपको कॉलेज वॉलेज जाना है या फिर आपको और कहीं ऑफिस जाना है, तो आप साथ में कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे? आपके ऑफिस आवर्स होंगे उस टाइम, या फिर क्या बोलते हैं कॉलेज की क्लासेस होगी, तो फिर आप उसके साथ में वो इंडियन मार्केट्स नहीं संभाल सकते। तो आपको इसलिए फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि फॉरेक्स 23 आवर्स मार्केट ओपन है। अब इसमें आपको ये चीज एडवांटेज मिल गया ना कि आप शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है कब की आपकी स्ट्रेटेजी बनती है वो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, तो भाई अपना अगला टॉपिक है, सो गाइज अब हम आपको बताने वाले हैं फॉरेक्स का एक टाइप होता है कमोडिटीज, जिसमें कमोडिटीज में हमारे मेटल्स आते हैं। मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर एंड एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एल्यूमिनियम वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम बेसिकली मेरा और उत्सव भाई का फेवरेट है गोल्ड हमारा फेवरेट है। हम इसी में ट्रेडिंग करते हैं और इसी से हम प्रॉफिटेबल बने हैं। हमने पहले करेंसीज वगैरह सब ट्राई कर रखी है, यूएस ऑयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई करी है, बट हमें सबसे हमारा फेवरेट हमारा गोल्ड, हमें इसी ने प्रॉफिट दिया है, इसी ने हमें प्रॉफिटेबल बनाया है, तो इसलिए हमारा फेवरेट है और हम इसी में ट्रेड करते हैं। आगे भी हम आपको स्ट्रेटजीज वगैरह जो देंगे हम गोल्ड के बारे में ही देंगे, बाकी सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन वगैरह बता देंगे। तो स्ट्रेटजीज तो मेन हमारी गोल्ड वगैरह की ही है। तो आपको हम बताते हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। बताओ भाई। गोल्ड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि आप करेंसीज को देखोगे तो करेंसी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। फंडामेंटली उसमें बहुत सडन मूव्स आते हैं, पर गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड में प्राइस एक्शन सबसे अच्छा फॉलो होता है और आप इसमें ट्रेड करोगे तो काफ़ी इजीली इसमें ग्रोथ है। ये सबसे वॉलेटाइल गोल्ड की मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। और क्या बोलते हैं फॉरेक्स में आधी से ज्यादा दुनिया गोल्ड ही कर रही है और गोल्ड से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं ज्यादातर। करेंसीज तो मतलब ऐसा है कि आपको साइड बाय साइड थोड़ी बहुत ट्रेड अगर करेंसीज की लेनी है तो ले सकते हो, कि मतलब गोल्ड में आपको ऐसा है आप डेली बेसिस के हिसाब से भी अपना सेटअप्स बना सकते हो, बट करेंसीज में बहुत मुश्किल है वो चीज, बहुत मुश्किल है। छोटे टाइम फ्रेम पे करेंसी में बहुत मुश्किल है करना। गोल्ड में तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे हर तरीके से कर सकते हो। गोल्ड में इजीली आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे आपको आराम से रोज के रोज 100-200 पे आराम से इजीली आप कैप्चर कर पाओगे। स्कैल्प भी कर सकते हो। तो ये था गोल्ड के बारे में। अब हम आपको जो भी आगे की चीजें बताएंगे तो हम गोल्ड से रिलेटेड ही बताएंगे, क्योंकि करेंसीज का बताइए कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजीज ही गोल्ड से रिलेटेड होगी आगे जाके। तो इसलिए हम आपको आगे जाके गोल्ड के हिसाब से बताते हैं। तो गाइज आज हमने आपको इतना बताया, गोल्ड तक हम पहुंचे। हमने आपको पहले बताया व्हाट इज फॉरेक्स, फिर हमने आपको एडवांटेजेस बताए फॉरेक्स के, फिर हमने आपको उसका एक टाइप था जो कमोडिटीज उसमें गोल्ड आता है जो कि हमारा फेवरेट है, वो चीज हमने आपको बताई और ये भी बताया कि आगे आके हम उसमें आपको स्ट्रेटजीज देंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही था, हमने आपको इतना कुछ बताया। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, तो और हाँ शेयर करना मत भूलना भाई अपने दोस्तों को। पसंद आया तो कमेंट भी करना भाई। हाँ, कि मतलब हमने पहली वीडियो हमारी बनाई है, हमने सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। अब काफी टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए। बेसिकली हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, हमें ट्रेडिंग करते करते 2.5-3 साल हो गए। हम पहले इंडियन मार्केट्स में करते थे, फिर उसके बाद हम फॉरेक्स में शिफ्ट हुए, हम करेंसीज वगैरह करते थे। फिर हमें धीरे धीरे मतलब रिफाइन करना पड़ता है खुद ही, धीरे धीरे खुद ही नॉलेज आती है। बट अगर आपके पास एक रोड मैप आपको देने वाला मिल जाए तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। वो चीज़ आपको क्या बोलते हैं आपके टाइम को कम लेती है। जैसे कि हमारे भी ज़्यादा लगते हैं, हमने भी क्या बोलते हैं कुछ हमारे मेंटर्स वगैरह उनसे हमने रोड मैप लिया, तब जाके हम 2.5 साल में कर पाए। नहीं तो ट्रेडिंग जैसी चीज़ भाई 4-5 साल 6 साल खींच जाती है अगर खुद करो तो। कोई भी मेंटर नहीं था, हम रैंडमली ट्रेड करते थे। इंडियन मार्केट में भी हम ऐसे ही कुछ भी किसी का भी सिग्नल ले लिया, कभी भी किसी से भी बातें सुन के ट्रेड ले लिया, ऐसे ही करते थे। तो ये सब चीजें मत करना, मतलब किसी और के बोलने पे जैसे गैम्बलिंग मत करना, सरना पैर ऐसे ट्रेड ले दिया जो मर्जी। और ऐसा नहीं कि सिग्नल्स ले रहे हो किसी से कि भाई ये ले लो वो ले लो, अपने आप ही वो तुम ले जा रहे हो, वो सब मत करना।
सीखो, सीख के खुद करो तो आपको अच्छा भी लगेगा। आप सीखोगे, उससे कुछ स्किल्स आएगी आपके पास। तो आपको इतना ही बताना था मुझे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर करा, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पहली वीडियो के हिसाब से, तो अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। ओके भाई, बाय बाय। थैंक यू भाई।